बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो हैं हम लोग बैठे हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स भी अभी जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट अभी ऑन है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको जो है मैं शेयर करूं, और कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो आप लोग के सामने मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो उनका जो प्राइस एक्शन है और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसके बिहाफ के ऊपर अपनी ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट हमारा जो है टीआरजी है, और टीआरजी के अगर आप लेवल्स देखें तो ये देखें मैंने फेब लेवल्स 20 के खोले। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ से साइडवेज में चलता हुआ आ रहा है, और अभी इसके लिए 77.34 का जो लेवल है वो 77.42 का लेवल, आई एम सॉरी, जो है वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि हमारा इंडिकेटर भी अगर आप देखें तो ओवरऑल मैं जूम इन करता हूँ, आपको दिखा रहा है कि इसके लिए ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फिल वक्त हमारे पास इसके लिए जो है एक मेन जो सपोर्ट अगर आप बोलें या स्टॉप लॉस किसी ने अगर यहाँ एंट्री ले लिया, अव्वल तो इससे पहले ले लेनी चाहिए थी, बट अगर किसी ने ले लिए तो उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो 75.43 पैसे का है। इससे नीचे अगर ये निकले तो इसमें से निकल जाना चाहिए, या अगर आप और करीबी स्टॉप लॉस चाह रहे हैं, आप ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते, तो अगर तकरीबन 76.63 से नीचे निकले तो आप इसमें से निकल सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका बेसिकली जहाँ पे इसमें बाय कॉल जनरेट होगी वो होगी 77.42 पैसे के बाद जो है इंडिकेटर ग्रीन कॉल जनरेट कर देगा। देन ही इसके अंदर जो एक बाय कॉल हमारे पास देखने को हमें मिल सकती है, और उसके बाद जो हमारे पास टारगेट आएगा वो हमारे पास आएगा 78.89 का जो लेवल है वो हमारे पास इसका पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद जो है जो टारगेट आएगा या रेजिस्टेंस लेवल आएगा जहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, वो ये लेवल हमारे पास आएगा। वॉल्यूम अगर बात करें ओवरऑल, अगर मैं दिखाऊं तो वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा आ रहे हैं। कैंडल स्टिक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो आरएसआई देखें फ्लक्चुएट कर रहा है 42 के ऊपर इस वक्त। यहाँ पे देखें तो सेलिंग प्रेशर हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की इसकी शार्प सेटिंग से ऊपर इसको मैं देख रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इसमें एक जो अप ट्रेंड चला था वो इसमें सेल की कॉल है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस इंडिकेटर में तो इसमें बाई की कॉल जनरेट हुई है, लेकिन सिर्फ हम एक इंडिकेटर पे नहीं, हम 4-5 कंफर्मेशन लेने के बाद इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि अभी इसमें ट्रेड मत लीजिए जब तक ये इससे ऊपर क्रॉसिंग ना दे दें। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अगर आप देखें तो ओवरऑल फिलहाल बाई कॉल इसके अंदर इस इंडिकेटर ने ही मना किया हुआ है, ये लेवल भी हमें मना कर रहा है। कैंडल अभी देखते हैं मार्केट क्लोजिंग कैसे देती है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिख रही है। तो आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें भी जो है सेल कॉल हमारे पास जनरेट हुई हुई है, और सिर्फ एक इसमें जो है बाय कॉल जनरेट हुई हुई है। तो सिर्फ एक कॉल के ऊपर हम लोग जो है इसको नहीं लेंगे, हमें अभी वेट करना चाहिए, और ये जब यहाँ से बाहर निकल जाए देन ही हम इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है द सरले कंपनी लिमिटेड, सरल जिसका सिंबल है। तो इसको अगर आप लोग देखें ओवरऑल तो ये भी अभी एक छोटा सा अप ट्रेंड बना रहा है और साइडवेज से चल के गया है। अगर मैं ये आप लोग को ऐसे समझाऊँ प्राइस एक्शन वाइज, तो यहाँ से अगर मैं इसमें एक लाइन लगाऊँ, और क्या हो गया, लाइन क्यों नहीं लगी, ये लग गई। तो अगर आप देखें टेक्निकली इसने पहले यहाँ से बाउंस लिया, अभी आगे फिर बाउंस ले रहा है। प्राइस एक्शन वाइज ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका ये मेन रेजिस्टेंस आ रहा है 110 पे। तो यहाँ से 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका और ये अभी दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। तो अभी फिल वक्त जो है इसमें एंट्री नहीं बनती। जिन्होंने ली हुई है, अगर मिसाल के तौर पे आज किसी ने एंट्री ले ली है तो उसका स्टॉप लॉस 106 का लेवल होना चाहिए, 106.82 पैसे का, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को भी तोड़ देगा अपने प्राइस एक्शन की, और फिब लेवल्स को भी ये तोड़ता हुआ नीचे जा सकता है, साइडवेज में चला जाएगा और फिर एक नए ट्रेंड की कंटिन्यूशन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फ्रेश एंट्री जो है 108.23 पैसे जो है इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम ले सकते हैं, और उसमें भी स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 108 का जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 110 का, क्योंकि पहले भी यहाँ पे जाके इसको टेस्ट कर चुका है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो आरएसआई जो है इसका भी नीचे की तरफ है। यहाँ पे इसमें जो है सेल कॉल जनरेट हुई हुई है, हिस्टोग्राम हमारे जो है तगड़े जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी सेल कॉल जनरेट हो चुकी हुई है। ओवरऑल 1, 2, प्राइस एक्शन 3, ये 4 और वॉल्यूम 5, अभी इसमें तगड़ी सेल कॉल फिल वक्त जनरेट हुई है। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, बेसिकली यानी 106 से नीचे अगर ये खिसकता है तो इसमें से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आप में से किसी ने एंट्री ली हुई है। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मंडे से इंशाल्लाह ताला
हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला उसका सेकंड बैच लॉन्च हो रहा है और उसकी जो लाइव क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही हैं। और इसी तरीके से जैसे आप लोग के साथ अभी हम लोग प्राइस एक्शन को और ये चार्ट्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर भी सिखाई जाएंगी। दुनिया के किसी भी कोने से आप हों उसमें अटेंड कर सकते हैं। जूम से क्लासेस दी जाएंगी और क्लासेस की और रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं भी कर पाएँ तो आप अपने ईज़ के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको देख सकें। तो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो कल लास्ट है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, ऑक्टोपस की अगर बात करें तो ऑक्टोपस ने यहाँ से एक हाई लगाया है तकरीबन 75.34 का, और वहाँ से ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैं इसको अगर आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो इसकी सिचुएशन जो है, ये एक डाउन ट्रेंड छोटा सा इसके अंदर चल रहा है और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है 71.33 का, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये फेब लेवल भी आ रहा है और ये इंडिकेटर की लाइन भी आ रही है। तो इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो ये इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर एंट्री ली जाएगी, उससे पहले नहीं ली जाएगी। और टारगेट उसका पहला जो होगा 73 रुपये का हमारे पास आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी ने बाय मिस्टेक आज एंट्री ले ली है तो उसके पास स्टॉप लॉस जो है 69 यानी 70 का लेवल अगर राउंड फिगर करें तो वो आ रहा है, क्योंकि अभी आप देखें टेक्निकली तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। कल के बाद इसने आज और मजीद नीचे क्लोजिंग दे दी है, ऑलमोस्ट मार्केट भी क्लोज होने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। RSI की बात करें तो RSI नीचे की तरफ जा रहा है, 42 पे है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेलिंग जो है तगड़ी होती जा रही है, रेड लाइन ऊपर है। और यहाँ पर देखें तो ये भी क्रॉस ओवर जो ऑलमोस्ट जनरेट होने वाला है, ये भी चौपी चल रहा है। तो यानी एक इसके अंदर भी जो है सेल की कॉल ही है। इस वक्त इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनती है। और बाइंग पोजीशन कब बनेगी मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर दिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इसके अंदर एंट्री और एग्जिट लें। यहाँ पे ओवरऑल देखें तो ये इंडिकेटर भी मना कर रहा है, प्राइस एक्शन भी मना कर रहा है, ये इंडिकेटर भी मना कर रहा है, वॉल्यूम भी हमें मना कर रहे हैं, लेवल्स भी मना कर रहे हैं। यानी 3-4 कन्फर्मेशन तो वैसे ही मिल गई। सिर्फ एक ये इंडिकेटर है और ये भी आप देखें तो साइडवेज में चल रहा है। तो ये भी एक कन्फर्म जो है एक सही तरीके से हमें नहीं बोल रहा कि इसमें एंट्री ली जा सकती है। तो लेवल्स का ख्याल करें और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है एंट्री और एग्जिट को प्लान कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है वो है टेलीकार्ड। टेलीकार्ड को अगर आप देखें तो इसने एक यहाँ से एक हाई डिफाइन किया था 11.90 का, और ये अभी नीचे। और थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम इन करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको एक बिग पिक्चर पता लगेगी। आज जो है काफ़ी टाइम के बाद यहाँ से इस इंडिकेटर ने निकाला था 1148 से, और यहाँ पे इसने एंटर कराया 1075 के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर इसने जो है एक बाई की कॉल जनरेट कर दी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त जो है मेरा मशवरा है जब तक ये 10.91 से ऊपर क्लोजिंग ना दे इसके अंदर एंट्री मत लीजिए। सिर्फ एक कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग एंट्री नहीं लेते। वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो वॉल्यूम इतने ज़्यादा अच्छे जनरेट नहीं हो रहे जिस तरह की कैंडल बन रही है। RSI जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 41 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आपके ओवरऑल देखें तो वीक हो रहे हैं, लेकिन बाई की कॉल अभी भी वैलिड है। यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन ऊपर है। ओवरऑल आप देखें 1, 2 ये इंडिकेटर, 3 प्राइस एक्शन, 4 यानी बाई कॉल इसके अंदर है, लेकिन मैं इसको एक अच्छी बाई कॉल नहीं समझता। 10.91 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तब जो है हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनकी भी जो मोमेंटम है वो सही तरीके से दिखाएंगे, और प्राइस एक्शन भी हमें जो है एक सही इंडिकेशन देगा जिसमें हम लोग रिलाई कर सकते हैं और फिर उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। बट अगर किसी ने एंट्री ले लिए तो 10.75 पैसे का उसका स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 10.91 पैसे का है। और अगर आप इस लेवल के बाद इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो 11.10 पैसे का आपके पास जो है इसमें पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी फॉर्मेशन एक बॉक्स के फॉर्म में हो रही है, कंसोलिडेशन फेज़ में। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी टाइम से जो है इस फेज़ में चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी एक्सटेंड करूँ तो ये इसी जोन में जो है मंडला रहा है और यहाँ से बाहर की तरफ जो है निकलता है। लेकिन लास्ट टाइम इसमें 17.90 पैसे से जो है एक सेलिंग प्रेशर इसमें दिखा और उसके बाद ये इसी लेवल के ऊपर है। ऑल दो इंडिकेटर ने बाई कॉल दे दी है, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि ये जब तक जो है तकरीबन 17.10 पैसे से ऊपर या तो ना निकल जाए या 16.30 पैसे या 40 पैसे अगर आप लगाएं राउंड फिगर करके, यानी ये नीचे या ऊपर का एक डायरेक्शन जब तक ना ले ले तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज़ में हो सकता है ये और काफ़ी दिन जो है इसके अंदर लगा दे। तो इसमें जो है पैसा आप लोगों का पार्क हो जाता है और टाइम और पैसा दोनों ज़ाया होता है। अगर ये नीचे की तरफ निकल जाए तो पैसे जो है आपके ज़ाया हो सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए इन लेवल से बाहर निकलने का, जो कि हमारे पास, मैं अगर आपको यहाँ पर मार्क भी करके दिखा देता हूँ, एक लेवल हमारे पास ये आ रहा है
17.9 पैसे का, और यहाँ पे अगर आप देखें अगर नीचे निकलता है तो 16.34 पैसे का। तो अगर इससे पहले आप एंट्री लेते हैं तो ये साइडवेज में आपको घुमाएगा, तो छोटे मोटे प्रॉफिट या लॉसेस में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन ट्रेंड जो है वो इस चैनल से जब ये बाहर निकलेगा तभी देखने को आपको मिल सकता है। ऑल दो वॉल्यूम इसके अंदर अच्छे जनरेट हो रहे हैं। RSI देखें तो वो 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखें तो ये चॉपी हुआ है और एक तरह से इसमें सेल की कॉल जनरेट हुई है, क्योंकि अब अगर देखें इंडिकेटर भी कैसे साइडवेज में ही काम कर रहा है, तो इस तरीके के उसमें जो है आपको डायरेक्शन देखना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे देखें ये भी ऊपर नीचे कभी क्रॉस दे रहा है कभी नहीं। तो हमें जो है अब इस तरीके की जितने स्क्रिप्ट्स हैं या इस तरीके की जितनी मूवमेंट चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, हमें मीन वाइल जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। मेरा मशवरा आपको यही है। बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, और अगर किसी ने एंट्री आज ले ली है बाय मिस्टेक तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो यही है, 16.40 पैसे का रख ले, और आपका जो टारगेट है वो तकरीबन 17 रुपये के आसपास का रख के आप उसमें उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है G3 टेक्नोलॉजीज़। तो इसको अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई थी 8.26 पैसे पे। यहाँ से इसने हाई ऑलमोस्ट डिफाइन किया है तकरीबन 9 रुपये का, और वहाँ से अब ये दोबारा नीचे है। तो अभी फिल वक्त इसके अंदर जो है अभी इसके अंदर एंट्री जो है बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स ने भी जो है हमें निकाल दिया। बट अगर किसी ने एंट्री आप दोस्तों में से ले ली है तो 8.58 पैसे की सपोर्ट है या स्टॉप लॉस यही आपका है। इससे नीचे अगर जाए तो आप लोग निकल सकते हैं, वरना इसका पहला रेजिस्टेंस 8.77 पैसे का आ रहा है। अभी फिल वक्त आप वॉल्यूम भी देखें तो नेगेटिव बढ़ रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्राइस एक्शन तो मना कर रहा है। और ये देखें काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 50 के ऊपर RSI है। यहाँ पे भी इसके अंदर जो है सेल कॉल जो हमारे पास है वो जनरेट हो गई है, और यहाँ पे भी सेल कॉल ओवरऑल जनरेट हो गई, यानी 1 2 प्राइस एक्शन 3 इंडिकेटर्स 4 वॉल्यूम 5, एक तगड़ी सेल कॉल इसके अंदर हमारे पास जो है जनरेट हुई हुई है। अनटिल और अनलेस 8.26 का जो इसका सपोर्ट है वो अच्छी लेवल है। अगर ये उस पर आके थोड़ा सा रुकता है, अपने आप को रखता है साइडवेज में और फिर ऊपर की तरफ निकलता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो हम इसके अंदर जो है एक एंट्री ले सकते हैं जी। तो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है DGKC। तो DGKC की अगर हम पोजीशन देखें तो वो भी एक अप ट्रेंड के अंदर था, और अब एग्जॉशन उसके अंदर हमें देखने को बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसने जो एक अप ट्रेंड बनाया हुआ था उसने इसको आज तोड़ दिया, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें दोबारा ऊपर जाने की भी कोशिश करिए तो 3 रेजिस्टेंस है कि हमारे इंडिकेटर का एक फेब लेवल का और एक ट्रेंड लाइन का जो है उससे इसको रेजिस्टेंस मिली है, और अब ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरा मशवरा यही है, प्राइस एक्शन ने और इंडिकेटर्स ने हमें निकाल दिया तो आप लोग भी निकल जाएं, वरना अगर आप लोग लॉस नहीं करना चाहते तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसका रखें 60 रुपीज़ के ऊपर, और उसको अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो आप उस पर से निकल सकते हैं। मीनवाइल अमूमन अगर देखा जाए तो हमें जो ठोस कंफर्मेशन मिली है वो यही मिल रही है कि अभी हमें इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। RSI भी देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 52 के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने भी जो है सेल अलर्ट हमें दे दिया, और हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेल अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है। 1 2 ट्रेंड लाइन 3 प्राइस एक्शन 4, ये इंडिकेटर 5 फिर लेवल 6 और वॉल्यूम 7। यानी इतनी और कंफर्मेशन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी अपने फेवरेट स्टॉक्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बताइए, और फ्री हमारा जो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें, या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको आप पूछ सकते हैं, वो मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।